हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ शैली एंड माई सेल्फ संस्कृति अग्रवाल। और आज हम आपको गोक्षूर के बारे में बताने वाले हैं, जिसका बोटानिकल नेम होता है ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस एंड उसकी फैमिली होती है ज़ाइगोफाइलेसी। दिस इज गोक्षूर। तो इसके सिनोनियम्स है इक्षुगंधिका। और इक्षुगंधिका में इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शुगर केन इक्षु जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो स्मेल होती है वो सिमिलर होती है जैसे गोक्षूर की होती है। तो दूसरे की अगर हम बात करें तो हम इसको क्या बोलते हैं, चंद्रुमा बोलते हैं, क्योंकि इसके जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है वो जो बंगाल ग्राम्स होते हैं उनके जैसे सिमिलर इसको एज इन मॉर्फोलॉजी हम देख सकते हैं। गऊ कंटक कहते हैं इसको, हम सौदू कंटक कहते हैं इसको त्रिकपटक गौ कंटक बोलते हैं, त्रिकंटक बोलते हैं कंटक, क्योंकि जो जैसे काऊ के थॉर्न्स वगैरह होते हैं उन सब की जैसे सिमिलैरिटी ये भी शो करता है। भोगशूर कहते हैं इसको। बुकशूर बोलते हैं क्योंकि इसको हमारी इसकी क्रीपर लाइक ये एक हर्ब है, जिसलिए हम इसको बुकशूर बोलते हैं। भक्ष कंटक कहते हैं क्योंकि एक एडिबल फ्रूट है, सारे फ्रूट्स एडिबल नहीं होते, तो ये एडिबल फ्रूट है, इसीलिए हम इसको भक्ष कंटक बोलते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट क्लासिकल कैटेगराइजेशन तो चरक ने इसको मूत वृचनीय का, महाकषाय का है, क्रमी घने का है, शोध घने का है। और सुश्रुत ने इसको लघु पंचमूल में दिया है और विदारी गंध आदि गण में दिया है। और वाघवट ने इसको विदारी गंध आदि गण में कहा है। और अब अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसके जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, गोक्षूर के फ्रूट्स होते हैं, वो ग्लोबुलस लाइक होते हैं। उसमें 5 एंगल्स होते हैं, हर एंगल पे एक मतलब 2 स्पाइन्स होते हैं, स्पाइनी और थॉर्न्स होते हैं। हम इसके लीव के बारे में बात करें तो कंपाउंड लीव होती है इसकी, पेरिपिन्नेट लीव होती है, प्यूबिसेंस होता है, स्टिप्यूल और पिटियोलेट भी होती है ये। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फ्लावर्स के येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो एक्सिलरी होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, 5 पेटल्स एंड 5 सेपल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके रूट्स जो होती हैं वो एपिकल होती हैं और ये एक हर्ब है। और हमारा अगर हम इसकी हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये एक प्रोस्ट्रेट हर्ब है और इसका हैबिटेट जो होता है ये हमारी ड्राई रीजन ऑफ इंडिया में मिलती है, जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ एंड ऑल। इसके 2 टाइप्स होते हैं, लघु एंड बृहत। और लघु और बृहत में अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो लघु वाला जो होता है उसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है एक्सिलरी, और हमारी बृहत वाले की सॉलिटरी एक्सिलरी होती है। लघु जो हमारा गोक्षूर होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे येलोइश होते हैं और बृहत के हमारे येलोइश वाइटिश होते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट रस पंचक तो इसका रस होता है मधुर, गुण होता है गुरु और स्निग्ध, विपाक होता है मधुर, वीर्य इसका शीत होता है। इसके जो फाइटल होते हैं उनमें जो उनका बोटानिकल नेम होता है उनके ही डिपेंडेंट में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं ज़्यादातर। तो इसका जो फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, ट्राइबलोसाइट, र्यूटिन, हारमाइन, हारमोल एट्सेट्रा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट यूजफुल पार्ट तो इसके 5 अंग यूजफुल पार्ट होते हैं, परंतु कर्म इसका है शोधन, मूत्र वृचनीय, क्रमी घना, शोध घना, वाजीकरण भी ये हमारा बहुत हेल्पफुल करता है। और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अगर हम देखें इसमें, या फिर हम उसी को कर्मास को इन मॉडर्न वे देखें तो एफ्रोडीजियाक हो गया, एंटी हेलमिंथीज हो गया, डायूरेटिक हो गया, स्पर्मोटोजेनेटिक हो गया, स्पाज्मोलाइटिक भी हम इसका एज ए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी को स्पाज्म वगैरह आता है तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। इंडिकेशंस में हम क्रमी, शुक्रशय, मूत्रशय और शुक्राश्मरी, इन सब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मुलेशंस, इफ़ यू टॉक अबाउट फॉर्मुलेशंस तो इसकी है दशमूल हरित की रसायन, गोक्षुर आदि गुगुल, गोक्षुर आदि क्वाद, गोक्षुर आसव, दशमूल क्वाद, दशमूल अरिष्टा। और अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसका जो स्वरस होता है वो हम 10 to 20 ml ले सकते हैं। चूर्ण अगर हम इसकी बात करें तो 3 to 6 ग्राम्स ले सकते हैं। कषाय जो होता है इसका 50 to 100 ml हम यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट अमाइक प्रयोग तो इसका यूज़ है वाजीकरण में इसको गोक्षुर चूर्ण प्लस गऊ दुग्ध लेना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करके लेना है वाजीकरण के लिए। अगर हम आम बात में अगर इसको लेना चाहते हैं तो हम इसका गोक्षूर का चूर्ण और शुंठी चूर्ण को हम सेम अमाउंट में लेके उसका क्वाथ बनाएं और उसको इनटेक करें तो वो हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। और हम इसको एज एन हेयर फॉल जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं।
इसको हम तिल पुष्प के साथ और गोक्षूर की लीव्स के या फिर फ्लावर के साथ हम उसको कल्क बना के और शहद के साथ अगर इनटेक कराएं पेशेंट को तो Please like, share and subscribe to our YouTube channel BAMS Homies. थैंक यू Thank you so much.